पहुंचेगा जी। जी सईद, नेक्स्ट क्वेश्चन सईद आगा रफीउल्लाह साहब, क्वेश्चन नंबर प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सर। क्वेश्चन नंबर 12। आंसर बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री प्लीज। सर आपसे एक तो रिक्वेस्ट ये है कि खुसूसी तौर पे आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेहरबानी फरमाएं, हमें कराची वालों को वफाकी हुकूमत पैसे तो कोई नहीं देती। ये एक जो ब्रिज की मैंने बात की है, ये अगर आप मेहरबानी कर दें इस कराची शहर के ऊपर, वो दूध और गोश्त हमेशा खराब होता है। एक उसके लिए इस पे स्पेशल आपसे इस पे रिक्वेस्ट मांग रहा हूं कि ये आप उनको कहें कि हमें फंड तो ना देते हैं ना देंगे, लेकिन ये काम है खैर का, ये कर दें। क्वेश्चन की तरफ आता हूं सर। सर ये जो इस हाउस में एक मोअज़्ज़िज़ मेंबर ने खड़े होकर गवर्नमेंट की तरफ से कहा था कि रेलवे की नौकरियां बिक रही हैं, और उन्होंने दावा किया था हुकूमती मेंबर ने यहां पर हाउस में, और उसके बाद परवेज खटक साहब ने कैबिनेट में कहा था कि ये बैलेटिंग। आप रिलेवेंट क्वेश्चन करें, सप्लीमेंट्री रिलेवेंट नहीं है आपकी। सर वही है सर, देखें जब रिलेवेंट क्वेश्चन करें प्लीज। सर ये देखें, ये पलंदा जो दिया है ये रेलवे मिनिस्टर के हल्के के लोगों के अलावा आप पिंडी में दिखा दे किसी और को नौकरी दी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको कमेटी में भेजें ताकि इंक्वायरी हो कि नौकरियां किसने बेची है। हाँ परफाबी साहब प्लीज। देखें बात यह है कि यहाँ तो पहली बार यह हुआ है कि दर्जा चहारम की जो नौकरियां हैं वो इस हुकूमत का ये तुरा इम्तियाज है कि हमने आकर रेवड़ियों की तरह बंदर बांट नहीं की। यहाँ पर तो जो है वो जूतों में दाल बंटा करती थी। माजरत के साथ हमने बैलेटिंग की है, लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं। उस बैलेटिंग जो है वो फ्री एंड फेयर हुई है, कंप्यूटराइज्ड हुई है और पूरी कमेटी के सामने हुई है, और मेरिट की बुनियाद के ऊपर लोगों को जॉब्स मिली हैं। ये है इमरान खान का विजन। हमने सदीकुल्लाह, कलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह को नौकरियां नहीं दी, हमने पाकिस्तान के जो हमारे डिजर्विंग लोग थे जो नेशनल से, उनको हमने नौकरियां दी हैं। और हमने तो टोटल जो नौकरियां दी हैं वो रेलवे के अंदर आकर 4252 दी हैं, लेकिन रेलवे को जो ये साबका हुकूमतें तोहफा दे के गई हुई हैं, 70,000 मुलाजमीन का तोहफा दे के गई हुई है। जो ट्रेन जो है वो 25,000 मुलाजमों से जो रेलवे चल सकती है, वो इनके दिए गए 70,000 मुलाजमीन का बोझ उठा के चल। थैंक यू जी। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री सईद हसनैन तारिक, सईद हसनैन तारिक साहब, सईद हसनैन तारिक सप्लीमेंट्री प्लीज। जी सईद हसनैन तारिक साहब प्लीज। सर ये सप्लीमेंट्री। एक तो मुझे जिस तरह मेरे ऑनरेबल भाई आगा रफीउल्लाह खान साहब ने बात की, हमारे पास हैदराबाद से सर मीरपुर खास का जो मेन हाईवे है उस पे एक बाईपास दिया गया था, और वो अभी तक स्कीम आधे में पड़ी हुई है क्योंकि रेलवे की तरफ से हमें एनओसी नहीं मिली है और काफ़ी टाइम से सर वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो आपके थ्रू मैं ये रिक्वेस्ट करवाना चाहता हूँ कि सिर्फ एक एनओसी की वजह से वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो काइंडली उसको एनओसी दी जाए ताकि वो सिंध गवर्नमेंट का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कंप्लीट हो सके। और दूसरी बात सर, यहाँ पे पहले भी क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है जी सर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपका रेलेवेंट नहीं है। अगर मिनिस्टर जवाब देना चाहते हैं तो ठीक जी। पर हबीब साहब प्लीज। हमारे मोअज़्ज़िज़ रुकन है, अगर इनके हल्के का कोई मामला है, इनके इलाके का है, रेलवे का मुतलका है, तो हम हर वक्त जो है वो हाजिर हैं, ये मेरे साथ बात कर लें। मैं अभी इनको जो है वो रिस्पांस लेके देता हूं और इंशाल्लाह हम इनको सेटिस्फाई करेंगे। और हम चाहते हैं कि इनके एरिया के अंदर भी तरक्की हो, जहां के रेलवे का एनओसी दरकार है वो हाजिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सईद जावेद हसनैन साहब, बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 13। आंसर बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर, फ़खर इमाम साहब काबिल इज़्ज़त हैं। ये जो इदारों की बात इधर की गई है उनकी बुरी हालत है। मैंने NARC को भी विज़िट किया है, मैंने तुरनाब पेशावर को भी विज़िट किया है। वो सारे उधार पे चल रहे हैं, किसी को कोई पौधा मिलना मुमकिन ही नहीं। मेरी इनसे सिर्फ इतना ज़िमनी क्वेश्चन है
یہ اس میں تو شاید بہتری لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس وقت ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ میرا ضمنی کویسچن یہ ہے، کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ جب یہ منسٹری ایگریکلچر منسٹری تھی تو اس میں ریسرچ ڈویژن موجود تھا؟ اگر اس میں موجود تھا تو فوڈ سیکورٹی میں اس کو کیوں ختم کیا گیا؟ شکریہ جناب۔ جی امیر سلطان صاحب۔ یہ میں تو شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا۔ بڑی دیر سے سوال و جواب اس اسمبلی میں زراعت کے بارے میں چلتے رہتے ہیں، اور اکثر اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ اب صوبے کا معاملہ ہے، ہم قانون کے ہاتھوں اور اپنے آئین کے ہاتھوں جس کے تحت یہ ہاؤس چل رہا ہے پابند ہیں، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو جناب اسپیکر میں آپ کو بتا دوں کہ 18ویں ترمیم سے پہلے ایگریکلچر منسٹری کا جو بجٹ ہوتا تھا وہ 96 بلین روپیز تھا، جو کہ ایک بیک بون تھی ہمارا ملک کی زراعت۔ 18ویں ترمیم کے بعد جن معزز رکن نے یہ سوال پوچھا ہے، انہی کی حکومت نے 18ویں ترمیم کی، زراعت کو صوبوں کے حوالے کر دیا اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس صرف ریسرچ رہ گئی۔ اس کے بعد ہمارا بجٹ رہ گیا صرف 1 ارب روپیہ۔ ملک کی ریڑھ کی ہڈی زراعت، اور اس کا بجٹ انہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد صرف 1 ارب کر دیا۔ اور جناب اسپیکر آپ کو یہ جان کر اور حیرت ہوگی کہ 6 مہینے تک 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل لیول پہ فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ کی منسٹری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ کاٹن دے دی گئی ٹیکسٹائل کو، فشریز دے دی گئی شپنگ کو۔ 6 مہینے کے بعد ان کو ریلائز ہوا کہ ہم نے کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ کی منسٹری جو ہے وہ قائم کی ہے۔ یہ تو اب عمران خان صاحب کی حکومت نے آ کر پرائم منسٹر ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام نافذ کیا، اور اس کے تحت اب تک 2500 ملین روپیز ہم نے پی اے آر سی کو جو ہیں وہ دیے ہیں ریسرچ کے لیے۔ سی آر آئی سی جو کاٹن کا اہم ترین ادارہ تھا جو کہ ٹیکسٹائل چلا رہی تھی، اس کو ہم نے واپس لیا ہے اپنی وزارت میں، اور 2 کاٹن کے نئے سیڈ ہم نے نکالے ہیں۔ تو یہ تو ہماری حکومت ہے جس نے اس میں جان ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تو انہوں نے ہم سے 18ویں ترمیم کے ذریعے نکالی ہوئی تھی، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان اداروں کو مضبوط کریں اور ان اداروں کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں۔ شکریہ۔ جی شاہد اختر علی۔ شکریہ جناب سپلیمنٹری اسپیکر۔ پلیز۔ جناب اسپیکر میرا سوال ہے جو کہ ابھی آنریبل پارلیمانی سیکرٹری نے بتا دیا ہے کہ ریسرچ از ٹوٹلی انڈر دی فیڈرل گورنمنٹ، بالکل یہ اسی طرح ہی ہے، لیکن اگر آپ 2019 اور 20 کا ڈیٹا دیکھیں تو کاٹن کی پیداوار جو ہے پاکستان کی وہ 5.5 ملینز بیلز ہوئی ہے، جبکہ اگر پڑوسی ملک کو دیکھا جائے تو وہ